ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और शैलेश समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, क्योंकि 4:20 का समय बताया जा रहा था, 4:21 हो चुका है, कोई अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, अभी तक एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई अपडेट भीतर से नहीं आया। बाहर जो माहौल है वो सामान्य है, बिल्कुल उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हुआ है पिछले 10 मिनट से। जो तैयारियां थी उसी तैयारियों पे लोग खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी अलर्ट है, स्टाफ भी अलर्ट है, लेकिन अखिलेश यादव के पहुँचने की सूचना अभी तक नहीं आई है। हम दूसरे डिपार्चर वाला गेट भी है सामने, यानी अराइवल जहाँ पर यहाँ पे आना था अखिलेश यादव को, इसी गेट से भीतर जाना था। डिपार्चर वाला गेट सामने दिख रहा है हमारे, जहाँ से जो फ्लाइट होती है उसके बाद से लोग यहाँ पर भी बाहर इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ भी गेट पर भी सन्नाटा है। जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी मूवमेंट तो है, लेकिन अखिलेश यादव की फ्लीट अभी तक नहीं दिखाई दी है। अब तक उनको यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था और जो मुलायम सिंह यादव का जो विशेष विमान है वो भी यहाँ पर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ विलंब लग रहा है, कुछ देर लग रही है। और ख़ास बात यह है कि एयरपोर्ट स्टाफ के पास सिर्फ ये सूचना है कि मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं, उनकी पत्नी का निधन हो गया है, उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और वो कार्गो एरिया में आएगा। इसके अलावा कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। तो भीतर क्या चल रहा है, एयरपोर्ट के भीतर कौन कौन लोग अंदर हैं और कौन कौन नहीं है, क्या अभी फ्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है, ये बहुत सारी जानकारियाँ फिल्टर होके बाहर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि कोई भी अभी अखिलेश यादव भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं अब तक। उनको ये उम्मीद थी कि कम से कम जब 4:20 का समय है, उनको बताया गया था कि 4:20 पर उनकी फ़्लाइट लैंड होगी, तो उसके पहले उनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पहुँचे हैं। रास्ता चूँकि दिन का समय है और वर्किंग डे है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जाम और इस तरह का जो भीड़ भाड़ होती है उस सड़कों पर होगी, तो उसकी वजह से भी विलंब हो सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बताया जा रहा था कि 4:20 तक फ्लाइट लैंड हो जाएगी, तो मुमकिन है कि फ्लाइट या तो लैंड हो चुकी हो या होने वाली हो, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर आने में भी थोड़ा सा समय लगता है। जी बिल्कुल, देखिए फ्लाइट तो मुझे लगता है, देखिए जो जिस तरह से अराइवल पे यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं, उनको देख के ये लग रहा है कि कोई फ्लाइट भीतर आई है और वो लैंडिंग हुई है, ये लोग बाहर निकल रहे हैं। ये हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव भी उसी फ्लाइट में होंगे और अंदर इंतज़ार कर रहे होंगे जो उनको रिसीव करने आएगा यहाँ से। चूँकि ये एक शोक भरा दिन है आज उनके लिए, बहुत बड़ा शोक है, बहुत बड़े दुख का विषय है, इसलिए वो और जिस तरह से वो बीमार भी रहते हैं, उनको संभालने के लिए अंदर कुछ लोग, क्योंकि वो अपने जिस तरह से पैदल चल के आना और बिना किसी सहारे के चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो अखिलेश यादव को इसीलिए यहाँ पर आना चाहिए था और अब तक पहुँच जाना चाहिए था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को लेकर वही यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, ये एक व्यवस्था ये भी होती है कि जो बहुत इस तरह के लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाता है कि जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सीधे जो एयरपोर्ट के भीतर का एरिया है, जहाँ पर लोग आते हैं फ्लाइट से उतरते हैं, वहीं पर कुछ गाड़ियाँ, बहुत ऐसे केसेस कम होते हैं, लेकिन वहीं पर गाड़ियाँ पहुँचा दी जाती हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाड़ी अखिलेश यादव की या किसी की यहाँ पर आते हुए नहीं दिखी, तो भीतर जाने की कोई संभावना नहीं है ऐसी कि मुलायम सिंह यादव को भीतर से कोई गाड़ी जाके अंदर से यहाँ से भीतर से लेगी। और उधर कार्गो है, कार्गो एरिया है, यानी ठीक बगल में 50 कदम दूर पर कार्गो एरिया है, वहां से लेकर उनको इसी रास्ते से, क्योंकि बाहर जो निकलना है वो इसी रास्ते से निकलना है। सामने आप देख रहे हैं ये रास्ता। शैलेश भी हमारे साथ बने हुए। शैलेश, आप भी नजरें बनाकर रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।